हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का जो है कि चैप्टर नंबर 1। और इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा पहला जो चैप्टर है आपका मापन है। तो मापन ऐसे ही समझ में आ जाता है कि हम लोग जो है कि किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। तो अधिकांश तौर से जो है कि वस्तुओं को जो है कि मापा जाता है। जैसे हम लोग कुछ भी खरीदेंगे तो जैसे मान लीजिए सब्जी खरीदना हो या दाल खरीदना हो या चीनी खरीदना हो तो उसमें हम लोग को मापना पड़ता है। तो मापन किसे कहते हैं, हम लोग मापन भी समझेंगे किसे कहते हैं। और मापन में आपका क्या क्या जो है कि जरूरी होता है, उसका जो है कि मान बताने के लिए किसी भी मापन का यदि मान बताना है तो उसमें क्या क्या समाहित होता है, हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे क्या मापन, क्या मापन आखिर में क्या है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो जो वस्तु हम लोग खरीदते हैं वह जो भी आपका दुकानदार है वह जो देता है वस्तु को, जैसे मान लीजिए हम लोग सपोज है चीनी ही लेना है, तो चीनी यदि दुकानदार देता है तो वह चीनी वहाँ पे जो है कि अभी ज्ञात नहीं है चीनी कि कितना किलो जो है कि चीनी वह है। यदि वह मान लो हम लोग को देता है तो उसको पहले तौलता है तो वह अज्ञात हो गया। यानी कि मापन वही होता है, किसी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि से यदि हम लोग तुलना करते हैं तो वह वही कहलाता है उसका क्या मापन। यानी कि कोई भी अज्ञात राशि है, कोई क्या है अज्ञात राशि है किसी ज्ञात राशि से, ठीक है। किसी भी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि से तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दुकानदार लेकर आया चीनी, तो चीनी लेकर आया जोखने के लिए तो वह अभी अज्ञात है, वह तौला नहीं गया है तो वह अज्ञात है, अभी पता नहीं है कि वह कितना केजी है। तो अज्ञात राशि को वह उस समय अज्ञात था। यदि अज्ञात राशि को यदि हम लोग ज्ञात राशि से तुलना कर दें और जोखते हैं तो हम लोग 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो ही जितना भी लेना है तो हम लोग का वह ज्ञात राशि, जितना हम लोग बाटखरा उस पर रखते हैं 1 केजी का रखेंगे तो वह ज्ञात है कि वह 1 किलो है। 2 किलो का रखेंगे बाटखरा तो वह ज्ञात है कि वह कितने का है 2 किलो का है। यानी कि किसी भी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि से तुलना किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मापन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मापन। यानी कि किसी अज्ञात राशि को यदि ज्ञात राशि से हम लोग तुलना करते हैं तो वह होता है क्या मापन। कहेंगे कि क्या है वह मापन है। जैसे मान लीजिए हम लोग को दूध ही नापना हो तो दूध, देखिए दूध अभी जो है कि यदि दूध हम लोग मापे नहीं है तो उस समय वह अज्ञात है। अब यदि लीटर हो तो लीटर जो है कि ज्ञात हो गया। ज्ञात इसलिए हो गया क्योंकि लीटर में हम लोग को पता है यदि वह 1 लीटर का है तो सिर्फ उसमें 1 ही लीटर अटेगा पानी या दूध। यदि वह 2 लीटर का है तो उसमें 2 ही लीटर अटेगा, क्योंकि वह ज्ञात है कि हाँ उसमें इतना लीटर जो है कि पानी अटेगा। वह 1 लीटर का है तो वह ज्ञात है कि उसमें सिर्फ 1 ही लीटर अटेगा, 2 लीटर नहीं अट सकता है, तो वह आपका क्या हो गया ज्ञात। तो जिस समय यदि पानी को, जैसे मान लीजिए यदि दूध है, दूध को मापना है किसमें, यदि लीटर से मापते हैं तो यह लीटर जो है, लीटर हम लोग का क्या है ज्ञात है। यानी कि 1 लीटर 2 लीटर, यदि 1 लीटर का 1 लीटर से नापेंगे तो यह 1 लीटर जो है कि ज्ञात है, 2 लीटर से नापेंगे तो 2 लीटर भी क्या है ज्ञात है। लेकिन जब इसको मापा नहीं गया है तो दूध क्या है अज्ञात है। तो यही कहता है कि इसमें अज्ञात राशि दूध हो गया और जो लीटर है लीटर आपका क्या हो गया ज्ञात हो गया, ठीक है। तो किसी अज्ञात राशि को दूसरी यदि ज्ञात राशि से हम लोग तुलना कर देते हैं या मापते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मापन कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमेशा जो है कि मापन के समय जो है एक अज्ञात राशि रहती है, दूसरा क्या ज्ञात, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मापन कहते हैं। समझे मापन। तो मापन क्या है समझिए। कहता है कि किसी अज्ञात राशि को दूसरी ज्ञात स्थिर मात्रक राशि के साथ तुलना किया जाता है। स्थिर मात्रक का मतलब समझ रहे हैं ना। यदि 1 किलो का है तो वह बदलने वाला नहीं है, वह 1 किलो का रहेगा। यदि वह 2 किलो का है तो 2 ही किलो का रहेगा, यह नहीं कि हमेशा वो क्या होगा बदलता रहेगा। स्थिर अज्ञात मात्रक राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं मापन कहते हैं। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि किसी अज्ञात राशि को दूसरी ज्ञात राशि से यदि तुलना किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मापन कहते हैं। समझे मापन। चलिए क्लियर हो गया, बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब किसी भी मान का यदि किसी भी मापन का यदि मान बताना है तो उसमें 2 राशियां मौजूद होती हैं। एक होता है संख्यात्मक मान और दूसरा क्या होता है मात्रक। यदि किसी भी राशि का यदि हम लोग को मान बताना है तो उसमें 2 राशियां मौजूद होती हैं। पहला होता है राशि का संख्यात्मक मान होता है, दूसरा क्या होता है मात्रक। देखिएगा, यदि मान लीजिए 2 केजी यदि हम लोग चीनी लेते हैं, क्या लेते हैं चीनी,
यदि हम लोग 2 kg चीनी या 2 kg आलू लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आलू, तो इस जो है यह जो मापन है आपका टोटल, यह मापन हुआ 2 kg, यह क्या है टोटल मापन है कि 2 किलो यह मापा गया है कि 2 किलो, यह जो टोटल आपका क्या हो गया मापन, पहले से मापा गया है ना। जो आलू होता है, आलू को जब तौला जाता है तो आलू उस समय, जिस समय तौला नहीं गया होता है उस समय अज्ञात होता है, और जिस समय उसको तौल दिया जाता है वह क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। यानी कि अज्ञात राशि को यदि ज्ञात राशि से तुलना करते हैं तो मापन हुआ, लेकिन मापने के बाद हम लोग को कितना मिला, 2 kg मिला ना। तो इस मापन में यानी कि पूरा जो आपका ये परिमाण है, इस परिमाण में 2 मान आपके मौजूद हैं, एक तो है संख्यात्मक मान और दूसरा क्या है, मात्रक। तो किसी भी राशि का मान बताने के लिए हम लोग को 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक तो होता है मात्रक और दूसरा क्या होता है, संख्यात्मक मान। यानी संख्यात्मक मान भी होता है और क्या, मात्रक। तो पहला है संख्यात्मक मान, तो इसमें 2 kg में जो अंक वाला है मान वह संख्यात्मक मान है, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी हो वह संख्यात्मक मान कहलाता है। और मापन जो है, मापन का मात्रक, जितना मापा गया है उसका जो मात्रक इसके साथ जोड़ दिया गया है kg, वही आपका क्या है, मापन है। यानी कि किसी भी राशि का मान बताने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान होता है और गुणे क्या, मात्रक। ठीक है, यदि हम लोग देखिए राशि का ये परिमाण का फॉर्मूला है संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। अब देखिए क्या कि यदि हम कोई भी मान रखते हैं, जैसे कह दे कि 5, तो क्या ये मापन है, ये 5 जो है मापन है कि नहीं है, इस समय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी का भी मापन यदि बताना हो तो उसमें 2 राशि मानना चाहिए, 2 राशि होती है, एक संख्यात्मक मान, लेकिन संख्यात्मक मान तो है लेकिन क्या मात्रक जोड़ा गया है, नहीं। तो ये 5, जब 5 ये खाली है तो यह अभी अधूरा है। यदि रुपया भी होता तब तो वह हो जाता ना, 5 रुपया 10 रुपया, लेकिन सिर्फ 5 है तो अभी यह अधूरा है, पूरा मापन इसका नहीं है। तो जैसे मान लीजिए 5 यदि मीटर जोड़ दें, क्या जोड़ दें, मीटर, तो आपका यह पूरा हो गया, पूरा मापन है कितना, 5 मीटर। यदि मान लीजिए किसी हम दुकानदार पर जो है कि दुकान पर गए, वहाँ पर यदि खरीदते हैं, सब्जी ही लेना है, अगर मान लीजिए हम कह दें कि हमको 2 दीजिए आलू, 2 तो आलू नहीं मिलेगा ना, आपका केजी में होता है। ठीक है, यानी कि 2 kg क्या चाहिए आपको, आलू चाहिए। लेकिन जब तक इसमें जो है, अगर मान लीजिए यह संख्यात्मक मान कोई हटा दे तो सिर्फ हम कहते हैं जाकर दुकान पर कि हमको केजी दीजिए, क्या उसमें पता है कि आपको केजी में लेना है, मान लीजिए आलू ही लेना है केजी में, कह देंगे कि हम कि भाई आलू हमको दीजिए केजी में, केजी, लेकिन यह मापन अभी पूरा नहीं है, इसमें आपका संख्यात्मक मान भी नहीं है। जब तक संख्यात्मक मान जुड़ेगा नहीं तब तक मापन आपका पूरा होगा नहीं। क्या हमको दुकानदार दे पाएगा, कहते हैं कि आलू दीजिए केजी में, क्या उसमें हम लोग संख्यात्मक मान जोड़े हैं कि कितना केजी आलू चाहिए, नहीं जोड़ा गया है ना। तो यह अभी मापन पूरा अधूरा है। तो यदि हम लोग इसमें संख्यात्मक मान जोड़ दें, जैसे 4 जोड़ दें, तब यह आपका मापन क्या हो गया, पूरा हो गया, तब दुकानदार आपको दे सकता है आलू कितना, 4 kg। तो ये रहा आपका क्या, संख्यात्मक मान, यानी कि संख्यात्मक मान जोड़ दिया गया ना, और साथ में क्या जोड़ दिया गया, मात्रक, तब यह कहलाएगा क्या, पूरा आपका कहलाएगा मापन। जैसे यदि हम लोग किसी दिशा में ही जाना हो, ठीक है, तो यदि कहते हैं कि 10 जाइए भाई, 10 पश्चिम जाइए, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण यदि दिशा दी जाती है तो 10 पश्चिम जाइए, तो क्या वहां पर मान दिया गया है कि 10 यदि हम लोग को जाना भी है तो 10 क्या चलना है, सेंटीमीटर चलना है, किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी यह मान ये बताइए क्या यह मापन जो है कि पूरा है कि नहीं है, नहीं है पूरा, क्योंकि इसमें संख्यात्मक राशि तो है लेकिन मापन इसका नहीं है, संख्यात्मक मान है लेकिन मापन इसका नहीं है। तो यह भी अभी कि क्या आपका क्या है, अधूरा है। यदि हम लोग जोड़ते हैं कि 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर पश्चिम चलिए, तब यह आपका मापन पूरा है। अब आपका हो गया कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि हम लोग अब यदि कोई पूछता है आपसे 50 kg, 50 kg में ये बताइए दोस्तों कि 50 kg में आपका संख्यात्मक मान कितना है और जो है कि मापन कितना है, मात्रक क्या है। तो संख्यात्मक मान आपका 50 है और मात्रक की बात करें तो मात्रक कितना है, 10 kg, नहीं मात्रक कितना है, केजी है ना, किलोग्राम मात्रक।
अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे कि किसका मात्रक क्या होता है, हर एक जो है चीज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, इतना तो आपको क्लियर हुआ ना। यानी कि राशि का, किसी भी राशि का यदि परिमाण बताना है तो हम लोग को संख्यात्मक मान चाहिए और क्या चाहिए, मात्रक। ठीक है, चलिए यानी कि मापन में दो राशियां मौजूद होती हैं, पहला होता है संख्यात्मक मान, दूसरा क्या होता है, मापन का मात्रक। तभी आपका जो होता है पूरा मापन होता है, वही कहलाता है क्या, मापन। ठीक है, तो ये मापन आपको क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले जो है कि टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग मापन पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं राशियां तथा मात्रक। राशियां क्या होती हैं और मात्रक। इसमें भौतिक में निम्नलिखित तीन राशियां होती हैं। पहला है मूल राशियां तथा मूल मात्रक होता है, यानी कि मूल राशियां होती हैं, पूरक राशियां होती हैं और क्या, व्युत्पन्न मात्रक। जब मूल राशियां होती हैं तो उनका मात्रक भी होना जरूरी है, पूरक राशियां जब है तो उनका भी मात्रक होगा, और इसके बाद व्युत्क्रम जो राशि होती है उसका भी मात्रक होता है। पहले हम लोग शुरू किए हैं मूल राशियां तथा मूल मात्रक। तो मूल राशियां आपके 7 होती हैं। मूल राशियां कितनी होती हैं, 7। और मूल जो है कि राशियां जब 7 होती हैं तो मूल मात्रक भी कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, चलिए तो मूल राशियां किसे कहते हैं समझिएगा। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियां कहते हैं। कहता है कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और क्या, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये क्या है, लंबाई। क्योंकि लंबाई जो है बिल्कुल स्वतंत्र है, इसके साथ कोई भी अंक आपका नहीं रहता है। लेकिन जो ये मात्रक है, मात्रक मीटर में है तो आपका इसके साथ अंक भी होता है, 10 मीटर 20 मीटर ऐसे करके होता है, लेकिन ये पूरा क्या होती है, स्वतंत्र होती है। आगे देखते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक उपयोग में लाया जाता है, मूल राशियों को, यानी कि जो मूल राशियां हैं ये, इनको व्यक्त करने के लिए जो मात्रक उपयोग में लाया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, मूल मात्रक। यानी कि आपका मूल मात्रक है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए गए यानी उपयोग किए गए मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है, ये आपका पहला है, दूसरा, तीसरा और ये 4 नंबर, 5 और ये 6 और ये कितना है, 7। तो पहला है लंबाई। लंबाई का प्रतीक कैपिटल एल होता है, और इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक आपका क्या होता है, मीटर। यानी कि लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में। जैसे किलोमीटर होता है ना, गाड़ी में भी मीटर जो होता है वो किलोमीटर में लेता है, यानी कि मापता है, तो आपका मीटर हो गया। लेकिन लंबाई को किससे मापा जाता है, हमेशा मीटर से। ये नहीं कि लंबाई को किलोग्राम में मापा नहीं जाता है, किलोग्राम में। यानी कि लंबाई जो होती है हमेशा मीटर में मापी जाती है। और इसका जो प्रतीक है मीटर का, एम लिख सकते हैं या मी, ऐसे करके हम लोग, यानी कि एम, मीटर का जो प्रतीक है एम होता है। द्रव्यमान, जो भार होता है, हम लोग जानते हैं कि जो भी भार होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं ना, 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। तो भार का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है, लेकिन भार का प्रतीक क्या, द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम जहां पर भी होगा समझ जाइएगा कि वो क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, और द्रव्यमान किससे मापते हैं, किलोग्राम से, जिसे हम लोग प्रतीक द्वारा केजी भी लिखते हैं। ठीक है, जो आपका जो है कि किलोग्राम जो होता है उस पर केजी लिखा होता है, ठीक है, या किलोग्राम यानी किग्रा या केजी। ठीक है, इसके बाद समय। तो समय का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल टी। इसके बाद मात्रक क्या होता है इसका, सेकेंड। समय को किससे मापा जाता है, सेकेंड में। यानी कि समय की सबसे छोटी इकाई मात्रक क्या है, सेकेंड है। यानी कि सेकेंड जब तक चलेगा नहीं तब तक आपका जो एक समय बढ़ेगा नहीं। एक समय यानी छोटी इकाई क्या है, समय का छोटा इकाई सेकेंड, यानी सेकेंड से मापते हैं। समय को किससे मापा जाता है, सेकेंड से। और सेकेंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, एस। ठीक है, ताप को देखते हैं। ताप का प्रतीक ये है, थीटा बनाएंगे ऐसे। इसके बाद केल्विन या डिग्री सेल्सियस, मात्रक इसका, ताप का मात्रक होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन का प्रतीक आपका के होता है, या डिग्री सेल्सियस का होता है सी पर 0 यदि लिखते तो वह डिग्री सेल्सियस, 0 नहीं है, डिग्री सेल्सियस उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। और मात्रक क्या होता है उसका, एम्पियर। यानी प्रतीक उसका कैपिटल ए होता है, लेकिन मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और उसका प्रतीक, एम्पियर का प्रतीक क्या होता है, ए। ज्योति तीव्रता का आई होता है, जिसे हम लोग उसको मापते हैं क्या, कैंडेला में मापते हैं ज्योति तीव्रता को। और इसके बाद
इसका जो प्रतीक होता है, कैंडिला का जो प्रतीक होता है क्या है, CD। इसके पदार्थ की मात्रा आपका Q है, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होता है, मोल। पदार्थ की जो मात्रा होती है, कोई भी पदार्थ है उसका यदि मापा जाता है उसको तो हमेशा किस में मापा जाता है, मोल में मापा जाता है पदार्थ की मात्रा को। और इसका प्रतीक क्या होता है, उसका प्रतीक भी वही, जो मात्रक है वही उसका क्या है, प्रतीक है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्या, मूल राशियां तथा मूल मात्रक। अब हम लोग देखेंगे पूरक राशियां, क्या पूरक राशियां तथा उसका क्या, मात्रक। तो पूरक राशियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं, रेडियन और क्या, स्टेरेडियन। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं पूरक राशियां तथा उसके मूल मात्रक, यानी कि पूरक राशियां और उसका क्या, मात्रक देखते हैं। तो चलिए पूरक राशियां देखते हैं। यहाँ पर पूरक राशियां, वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विमाएं नहीं होती हैं, लेकिन मात्रक तो होता है लेकिन उसमें विमाएं कोई भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं, जिनमें आपकी विमाएं न हो। तो कहता है कि पूरक राशि में वे राशियां जिनमें मात्रक तो होते हैं लेकिन विमाएं उनकी नहीं होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। चलिए पूरक राशियां देखिए, पूरक जो है राशियां तलीय कोण है और क्या है, घन कोण। तो तलीय कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, और घन कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। ये घन कोण है, घन कोण का मात्रक जो है कि स्टेरेडियन हुआ, और तलीय कोण का मात्रक क्या हुआ, रेडियन। यानी तलीय कोण का मात्रक रेडियन हो गया और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। बात करते हैं तीसरे पे। तीसरा है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि जो होती है, आप अभी पढ़े हैं पहले में, मूल राशियां तथा क्या, मूल मात्रक। तो मूल राशियां से ही व्युत्पन्न जो है कि राशियां भी फाइंड की जाती हैं, और मूल जो है कि उनके जो मूल मात्रक है उनसे भी क्या किया जाते हैं, उनका जो है कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि का जो है कि मूल मात्रक भी फाइंड किया जाता है। तो जरा देखिए इसमें, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, यानी कि कहता है कि व्युत्पन्न राशियां वही होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कि व्युत्पन्न राशि में आपका कौन सी आती है, मूल राशियां भी आती हैं। तो मूल राशियों से की सहायता से ही बनता है क्या, व्युत्पन्न राशि। तो कहता है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, यानी कि उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल का होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, क्षेत्रफल वाला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो उसमें लंबाई देखिए, लंबाई तो आ गया ना, यानी कि वह किसका है, मूल राशियां का ही है। इसी तरह से जो है कि आयतन में भी आता है, उसी तरह दाब में भी आता है, किसमें, चाल में भी आता है क्या, मूल राशियां आती हैं। तो मूल राशियों की सहायता से बनता है क्या, व्युत्पन्न राशियां बनती, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक, अब उन्हीं का मात्रक भी आता है, मूल राशियों का क्या आता है, मात्रक भी आता है। जैसे देखिए, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। मूल राशियों को यानी व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो मात्रक होता है वही क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर हुआ है ना, तो मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है ना मीटर। तो क्या मूल राशि का जो मात्रक, मूल मात्रक जो है, मूल राशियों का जो मूल मात्रक है यहाँ पर आया है कि नहीं आया, मीटर स्क्वायर आया है ना, यानी कि मूल राशियों का ही मात्रक आया। तो यहाँ पर कहता है इसे जो मूल मात्रक से ही प्राप्त होता है, मूल्य मात्रक से प्राप्त हो रहा है ना ये मात्रक इसका, व्युत्पन्न राशि का, तब हम लोग कहते हैं क्या, व्युत्पन्न मात्रक। यानी फिर व्युत्पन्न राशियाँ को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो ये मात्रक प्राप्त होते हैं, किनसे प्राप्त होते हैं, मूल राशियों के मात्रक से ही ये मात्रक प्राप्त होते हैं, किनके, व्युत्पन्न राशि के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है देखिएगा, ठीक है। ये आपका इतना क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्या है, यहाँ पर फिर रखा गया है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक क्या होते हैं। ये आपके छोटे मात्रक हैं, ठीक है। कभी कभी आपको जो है चेंजिंग करने के लिए पूछता है। तो इसमें देखिएगा लंबाई के मात्रक, लंबाई के मात्रक क्या है देखिएगा, यदि एक एगस्ट्राम हो, यदि एक एगस्ट्राम में आपको दिया हो, उसको यदि मीटर में बदलना हो, तो एगस्ट्राम में जो है कि 10 के घात -10 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे,
ठीक है। इसके बाद एक माइक्रोन दिया हो और उसको मीटर में बदलना हो तो 10⁻⁶ से जो है कि मल्टीप्लाई किया जाएगा। और 1 सेंटीमीटर में आपका होता है 10⁻² मीटर, 1 मेगामीटर में आपका होता है 10⁻6 मीटर, और एक टेरोमीटर में होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है। इसके बाद इधर आते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻19 मीटर, 10⁻9 मीटर, 19 मीटर नहीं है, 10⁻9 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻3 मीटर। इसके बाद 1 गीगामीटर बराबर होता है, ये जीगा है, गीगा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 जीगा बराबर होता है 10⁻9 मीटर। और 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻3 मीटर। इसके बाद 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। जैसे कभी दे दिया कि 5 मेगामीटर बराबर 5 मेगामीटर बराबर 5 मेगामीटर में कितना मीटर होता है। ठीक है। 5 मेगामीटर को यदि पूछ दे मीटर में कितना होता है तो देखिएगा 1 मेगामीटर में कितना होता है 10⁻6 मीटर होता है ना, तो इसलिए 5 मेगामीटर का निकालेंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻6 से 10⁻6 से आप जो है कि 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिलेगा क्या मीटर में, यानी कि उतना आपका क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि यह हो जाएगा 5 × 1 मेगामीटर में कितना मीटर होता है 10⁻6, तो यह हो जाएगा 10⁻6 मीटर। ठीक है। यदि हम इसका चलिए ये आपका इतना रहेगा, इतना ही आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतना मीटर, यानी कि 5 × 10⁻6 मीटर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग चेंजिंग करना है। इस तरह से अधिकांश तौर से यदि आपका नैनोमीटर में दे दिया 5 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है तो 5 नैनोमीटर का निकालने के 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 150 नैनोमीटर का यदि कहता है तो 150 में जो है कि 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किस में आ जाएगा मीटर में। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान की मात्रा क्या क्या है देखिए। माइक्रोग्राम, यानी 1 माइक्रोग्राम में जो होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम में कितना 10⁻⁻6 किलोग्राम, तो इसलिए 12 माइक्रोग्राम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुणे हो जाएगा 10⁻⁻6 kg, यानी किलोग्राम। कितने का 12 का। ठीक है। अब यदि कभी कभी पूछ देता है इसको आपको जो है कि विपरीत दिशा में, यानी उलट करके इसको पूछ देता है कि 10⁻⁻6 किलोग्राम में आपका कितना माइक्रोग्राम होता है, तो होता है क्या 1 माइक्रोग्राम। यदि आपसे पूछता है कि 10⁻⁻12 मीटर में कितना आपका टेरोमीटर होता है, या 10⁻⁻12 मीटर जो है कितने के बराबर होता है, तो आपका हो जाएगा 1 टेरोमीटर के बराबर। या पूछता है 10⁻9 जो है मीटर कितने के बराबर होता है, तो 1 गीगामीटर के बराबर होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻⁻3 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में होता है 10⁻3 जो है कि किलोग्राम। 1 कुंटल में होता है 10⁻2 किलोग्राम। 1 कुंटल में कितना होता है 10⁻2 किलोग्राम। अब देखिए 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10⁻3 किलोग्राम। ठीक है। यानी कि यदि हम लोग कुंटल की बात करें तो कुंटल, यदि 1 कुंटल की बात करें तो 100 किलोग्राम जो 100 केजी होता है वह 1 कुंटल के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर 1 मीट्रिक टन की बात करें तो यह 1000 हो जाएगा। 1000 किलोग्राम में 1 मीट्रिक टन होता है। 1000 किलोग्राम में कितना 1 मीट्रिक टन। यहाँ पर जो है कि 3 घात है तो इसमें जो है 1 में जो है कि 3 जीरो आप बढ़ाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 1000। अब आते हैं समय में। समय का मात्रक देखिए 1 पिको सेकेंड। 1 पिको सेकेंड में कितना होता है 10⁻−12 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड की बात करें तो 10⁻−9 सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड की बात करें तो 10⁻6 सेकेंड होता है। और 1 मिली सेकेंड की बात करें तो 10⁻−3 सेकेंड। ठीक है। यदि कभी पूछता है कि 10⁻6 जो सेकेंड होता है कितने के बराबर होता है, तो 1 माइक्रो सेकेंड के बराबर होता है 10⁻6 सेकेंड। ठीक है। यदि आपसे पूछता है 10⁻12 सेकेंड जो होता है कितने के बराबर होता है, तो आप बताएंगे क्या 1 पिको सेकेंड। कितना 1 पिको सेकेंड बराबर होता है क्या 10⁻12 सेकेंड। ये इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका इतना प्रोसेस रहा। कुछ जो है कि
समझे हैं कि आपका क्या क्या जो है कि आपका आता है और क्या क्या किस समय क्या यदि दिया रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं। जैसे हम लोग चेंजिंग करने वाला देखे हैं तो कुछ चेंजिंग करने वाला भी पूछता है, और यहाँ पर आप लोग मात्रक याद रखेंगे किस मात्रक में देता है और किस मात्रक में चेंजिंग करना होता है, तो उसको जो है कि किस तरह से चेंजिंग करेंगे। यदि आपको मीटर में दिया है, जीगा मीटर में करेंगे चेंजिंग तो कितना हो जाएगा, आप जो है कि फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से जो है कि कर सकते हैं। यदि आपका जीगा मीटर में दिया हो तो आसानी से जो है कि मीटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है कि आपका चलेगा, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली, यानी कि अभ्यास से इसका शुरू किया जाएगा प्रश्न नंबर 1 से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं प्रश्न नंबर 1 से, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।